विजय थलापति की एंट्री से हिल गया देश। 10 लाख लोगों की ऐतिहासिक रैली। तमिलनाडु की राजनीति में आया भूकंप। विजय थलापति ने सीएम स्टैलिन को हिला दिया। अभिनेता से नेता बने साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति ने अपनी पार्टी 8 महीने पहले बनाई थी। उन्होंने पार्टी का नाम तमिलनाडु वेत्री कझगम यानी कि टीवीके रखा है। राजनीति में उतरने के बाद अब विजय ने अपना रोड मैप जनता के सामने रख दिया है। यही नहीं, उन्होंने बता दिया है कि सियासत में उनके कौन 2 दुश्मन होंगे जिनसे उन्हें लड़ाई लड़नी है। इसके अलावा पार्टी का क्या सिद्धांत रहने वाला है, इस पर भी उन्होंने बात की है। दरअसल सुपरस्टार विजय थलापति रविवार को अपनी पहली चुनावी रैली की। इस चुनावी रैली को दक्षिण भारत की राजनीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस रैली ने दक्षिण भारत के अन्य राजनीतिक दलों में एक अलग तरह का माहौल बना दिया है। आने वाले वक्त में इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, उन्होंने ये तक कहा कि मैं राजनीति में एक बच्चा हूं लेकिन डरता नहीं हूं। दरअसल देखा जाए तो तमिलनाडु की राजनीति अब बदलने वाली है। विजय की रैली में लाखों लोगों की भीड़ दिखी। शायद ही इतिहास में ऐसी रैली कभी हुई हो जब किसी पार्टी की रैली में इतनी ज्यादा भीड़ दिखी हो। इस रैली में लाखों लोगों ने शिरकत की। करीब 80 एकड़ में इस चुनावी रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 10 लाख लोग इस रैली में आए थे। विजय की पहली रैली में इस तरह की भीड़ देखकर तमिलनाडु के दूसरे राजनीतिक दलों के पैरों तले की जमीन जरूर खिसक गई होगी। मामला साफ है, अब तमिलनाडु की राजनीति बिल्कुल बदलने वाली है। विजय का राजनीति में आने का मतलब साफ है कि राज्य की राजनीति में किसी तूफान का आना, ये तूफान राज्य की दिशा बदल सकता है। विजय थलापति ने अपनी पहली राजनीतिक रैली में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। इस रैली में विजय ने अपनी पार्टी का राजनीतिक और वैचारिक दिशा स्पष्ट करते हुए डीएमके को अपना राजनीतिक कॉम्पिटिटर और बीजेपी को वैचारिक विरोधी करार दिया है। विजय थलापति ने इस रैली में धांसू एंट्री ली। उनकी पहली चुनावी रैली ने कहीं न कहीं राज्य के जमे जमाए राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। शाम को निर्धारित समय से पहले ही विजय ने विशाल मैदान पर बने रैंप पर उतरते हुए जनसमूह को संबोधित किया। मैदान में मौजूद लाखों समर्थकों ने विजय का जोरदार स्वागत किया और उनके लिए उत्साह में पार्टी के शॉल उन्हें पहनाए गए। मंच के दोनों ओर पार्टी के प्रमुख वैचारिक नायकों पेरियार ईवी रामासामी, के कामराज, बीआर अंबेडकर, रानी वेणु नाचियार और स्वतंत्रता सेनानी अंजलई अम्मल की विशाल कटआउट्स के समर्थन में एक अलग ही जोश भर दिया। वहीं 50 मिनट के अपने भाषण में विजय ने बताया कि वो 2026 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। विजय ने कहा कि हमें विश्वास है कि हम अपनी बहुमत से जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने सहयोगियों के साथ सत्ता साझा करेंगे। अपने भाषण में विजय ने बिना नाम लिए डीएमके पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी में भ्रष्ट लोग भरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजनकारी राजनीति तो स्पष्ट होती है, लेकिन भ्रष्टाचार वैचारिक मुठौते के पीछे छिपता है और वर्तमान में यही भ्रष्ट ताकतें तमिलनाडु पर शासन कर रही हैं। आप हमेशा फांसीवादी की बात करते हैं और अल्पसंख्यकों में भय फैलाते हैं। अगर वे फांसीवादी हैं तो आप कैसे अलग हैं? वहीं विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के एजेंडे के बारे में कहा कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय की विचारधारा पर आधारित रहेगी। पार्टी के एक्शन प्लान में महिलाओं का सशक्तिकरण, राज्य की स्वायत्तता, 2 भाषा नीति, पर्यावरण संरक्षण और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा शामिल है। साथ ही एजुकेशन, हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना भी पार्टी की प्राथमिकता है। वहीं विजय ने जातिगत जनगणना की मांग की ताकि आबादी के अनुपात में संसाधनों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने राज्यपाल पद को समाप्त करने का भी समर्थन किया। विजय ने यह भी कहा कि टीवीके के वैचारिक प्रेरणा स्रोत अंबेडकर, पेरियार, कामराज, रानी वेणु नाचियार और अंजलई अम्मल है, लेकिन पार्टी पेरियार की नास्तिकता को नहीं अपनाएगी, बल्कि उनके महिलाओं के सशक्तिकरण और तर्कशीलता के सिद्धांतों का पालन करेगी। विजय ने स्पष्ट किया कि उनके राजनीतिक कदम का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है। उन्होंने अपने समर्थकों को राजनीतिक शालीनता बनाए रखने की अपील की।